नमस्कार, मैं हूं गुरपिंदर कौर और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के सुखदेव मंदिर में 28वां राष्ट्रीय गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। आज हम यहां पहुंचे हैं, दिखाएंगे आपको कि कितनी धूमधाम से ये हर्षोल्लास के साथ गणपति महोत्सव चल रहा है। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या महत्व है गणपति महोत्सव का, कितने दिन चलता है और हिंदू धर्म में इसकी क्या आस्था है। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका द भारत खबर पे। धन्यवाद। गणपति बापा मोरया। पंडित जी, गणपति महोत्सव की क्या विशेषता है? भगवान 10 दिन मेहमान के रूप में आते हैं। जैसे हम मेहमान को अच्छा बनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, उसका सत्कार करते हैं, वैसे ही है ना हम गणपति का भी सत्कार करते हैं कि आप आए हैं तो हमारे घर में मंगल आया, उत्सव आया, उमंग आया, आनंद आया, क्योंकि गजानंद आए। पंडित जी, गणपति महोत्सव में 10 दिन का क्या विशेषता रहती है, किस तरह से लोग मनाते हैं? लोग बाग उत्सव की तरह मनाते हैं। 10 दिन तक गणपति को मनाते हैं। जो लोग अपने घरों में रखते हैं उस दिन वो घर से घर नहीं जाते, घर में ताला नहीं लग सकता। भगवान को मनाया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार के पकवान खिलाए जाते हैं, दोनों समय आरती होती है, भजन होती है, गीत होते हैं, आनंद होते हैं। इस बार जिस तरह से 28वां गणपति महोत्सव है, इस महोत्सव में क्या विशेष है? 28वें गणपति का नाम वक्रतुंड था। वक्रतुंड का मतलब है जिनकी सूंड मुड़ी हुई है, तो मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति थे तो वक्रतुंड कहलाए। 28वें वर्ष में इनका विवाह संपन्न हुआ था। 24वें वर्ष में इनका विवाह तय हुआ था रिद्धि सिद्धि के साथ। आपने हमने सुना है 56,001 लड्डुओं का गणपति जी को भोग लगाया गया है, इसका क्या महत्व है? 56,000 लड्डू लोगों के भाव हैं। हमने स्टार्ट किया था 5,001 से, आज 56,000 पहुँच गया। संख्या बढ़ गई है लेकिन अभी भी हम 56,000 बोल रहे हैं। जिस दिन ये 60,000 क्रॉस हो गई, 60,000 बोल देंगे। पंडित जी, लोग दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरह से गणपति जी को इस बार खुश कर सकते हैं, क्या करें? आनंद में रहे, उमंग में रहे, उत्सव में रहे। हर दिन एक उत्सव है, इसे उत्साह से जिए। और मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये भाव है गणपति का। गणपति इसलिए गणपति थे क्योंकि उन्होंने पहले सबसे पहले बोला मातृदेवो भव पितृदेव, जो माता पिता की पूजा करता है वो मेरी पूजा करता है। प्रथम देव हमारे संसार में कोई है जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, वो हमारे कौन है? माता पिता। तो माता पिता से बड़ा देवता कोई नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसलिए जब संसार में चुनने की बारी आई कि सबसे पहले किसको पूजा जाए, तो कार्तिक और गणपति के अंदर कंपटीशन हो गया। तो कार्तिक के पास मोर था, तो ये हुआ कि जो संसार का पहले चक्कर लगाएगा वो उसको सर्वप्रथम माना जाएगा। तो कार्तिक तो मोर पे उड़ के चल दिए, लेकिन गणपति के पास एक तो भारी शरीर, ऊपर से मूषक वाहन, वो कैसे जाएं? लेकिन वो बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने अपने माँ बाप की परिक्रमा करी, कहा कि माँ बाप ही संसार होते हैं। तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव उनका आधार है। पंडित जी, लोगों के लिए क्या संदेश है? लोगों के यही संदेश है, अपने लिए, अपनों के लिए समय निकालो। अपने उत्सव को, अपने उत्साह को, अपने उमंग को, आनंद को फीका मत पड़ने दो। अगर आप सनातनी हैं तो उन परंपराओं को पहचानो, क्योंकि भारत के 365 दिन में से 366 त्यौहार होता है। हमें खुशी के लोग हैं, हम खुश रहते हैं, हर स्थिति में खुश रहते हैं। हम व्रत करके खुश होते हैं, सारे दिन भूखे रह के। एकादशी आज मेरी, इसमें भी खुश है, हम एकादशी है, भूखे रह के भी खुश है। तो हम खुशी के लोग हैं, हमें खुशी देना आता है, हमें दूसरों को बिगाड़ना नहीं आता। जी, जिस तरह से विसर्जन हो जाएगा तो उसके बाद कोई शुभ कार्य कर सकते हैं? शरद पितृपक्ष में शुभ कार्य की मनाही है। कोई भी मंगल कार्य पितृपक्ष में नहीं होता, क्योंकि वो पक्ष वो होता है जिसके अंदर हम अपने गए हुए लोगों को याद करते हैं। तो हमारे यहाँ इसको नहीं माना जाता। इस तरह से ये 10 दिन होते हैं तो लोगों को अपने शुभ कार्य इन्हीं दिनों में, हाँ, मंगल कार्य के लिए होते हैं। इसमें कभी भी आप मंगल कार्य कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपका अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी है। हमारे साथ मौजूद है राकेश नारायण वशिष्ठ जी, उनसे जानेंगे कि ये 28वां राष्ट्रीय गणपति महोत्सव जो है, इतनी व्यवस्था होती है, इतने भक्त यहाँ पर श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं, ये सारी व्यवस्था कौन करता है और कैसे संभालते हैं ये सब? नमस्कार। ये सारी व्यवस्था गणेश जी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, गणेश जी स्वयं प्रेरित है, अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं। हमारे पिताजी ने किसी को प्रेरणा दी कि गणेश जी बना करके दे दो, उन्होंने बड़ा सा गणेश जी बना के दे दिया, तब से चल रहा है। और सबसे खुशी की बात है कि पहला जब गणेश उत्सव हुआ था
उसमें दिल्ली की जो मेयर थी शकुंतला आर्य, वो इसमें विधिवत पहले दिन ही शामिल हो गई थी और उन्होंने गणेश जी को देख करके कहा कि आपने ये बहुत सुंदर काम किया है। गणेश जी साक्षात, मुझे ऐसे लग रहा है साक्षात यहाँ पर वास करते हैं और उसी परंपरा से सभी लोग इसमें जुट गए हैं। हम कोई कुछ करने वाले नहीं है, सब लोगों के सहयोग से हो रहा है। मेरा छोटा भाई है नरेश नारायण वशिष्ठ, वो सब ऑर्गेनाइज करता है, इस कार्यक्रम को देखता है। मेरा काम तो वेद वेदांत की तरह से पूजा कराना और मतलब भगवान का अर्चन करना, पूजा कराने का मेरा काम रहता है, वो मैं करवाता हूँ डेली। और पूरे अथर्वशीष के ऋग्वेद से पाठ होता है और पूरी व्यवस्था होती है, सारे गण इसमें जुट जाते हैं, सब अपना अपना सहयोग देते हैं। पंडित जी कितने गण रहते हैं? कम से कम नहीं तो 400-500 गणों का यहाँ समावेश होता है। 500 के करीब गण हैं जो पूरी व्यवस्था को देखते हैं और इसको विधिवत चलाते हैं। जैसे हमारे कुलजीत जी भी एक अन्य मतलब सीनियर गण हैं हमारे साथ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो हमारे गणेश जी की कृपा है, जो पिछले 28 साल से इस नगर का ही नहीं पूरे दिल्ली शहर का सबसे बड़ा उत्सव है। सबसे बड़े गणपति हमारे आते हैं और इतना भाव है गणों का और यहाँ के भक्तगणों का, सबका इतना भाव है कि एकदम आनंदमय वातावरण हो जाता है। 10 दिन का ऐसा हो जाता है। पूरे भारतवर्ष में दिवाली एक बार आती है, कोटला मुबारकपुर में 2 बार आती है। एक बार गणेश जी के उसमें आती है और एक बार दिवाली आती है। ये जो गण रहते हैं इनको कौन मैनेज करता है? देखिए, गण की व्यवस्था गणेश जी के गण हैं। हम पहले छोटे गण जो 10 साल 11 साल के होते हैं उन्हें 3 साल सेवा में रहते हैं। सफाई, सच्चाई, पवित्रता हमारा आधार है। हम पहले उन्हें परखते हैं कि वो किस तरह से आगे हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर उन्हें हम बड़े गणों में शामिल करते हैं जो पूरी व्यवस्था देखते हैं, जो कि हमारा सारे दिनों का 10 दिनों का जो कार्यक्रम होता है उसके लिए फिर बड़े गणों के उसकी व्यवस्था संभालते हैं। मंदिर में हर साल जैसे कि भीड़ जुटती जाती है तो लोगों में श्रद्धा भाव बढ़ गया है? श्रद्धा भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों का भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण हो गया है। जैसे गणेश जी का समर्पण बढ़ता जा रहा है, वैसे हर आप तीर्थ पे देख लो, कोई तीर्थ खाली नहीं है जहाँ भीड़ ना हो। आज जहाँ कोई लोग जाते नहीं थे वहाँ पे भी भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों जिस तरह से आजकल की नौजवान पीढ़ी नहीं मानती है, इतना ज़्यादा मंदिरों में नहीं आती है, तो आप इस गणपति महोत्सव में जिस तरह से यहाँ पे भीड़ देखने को मिली है, आपका क्या कहना है? दरअसल क्या है, अब परिवर्तन हुआ है नौजवान पीढ़ी में भी। अब नौजवान पीढ़ी को भी एहसास हुआ, अपने धर्म के प्रति आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं। पहले था कि अवॉइड करते थे, धर्म से थोड़ा दूर भागते थे, लेकिन अब चेतना आई है उनके अंदर और जब देखा भगवान के प्रति समर्पण की भावना तो वापस वो अपने धर्म की तरफ आए हैं। पंडित जी, लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? लोगों की यही संदेश रहेगा, गणेश जी सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। 10 दिन आते हैं, सबके भंडार भरते हैं। वैसे तो 12 महीने यहीं रहते हैं हमारे पास गणेश जी। यहाँ पे गणेश जी पूरी पावर है। ये नहीं आप 10 दिन, आप कभी भी आओगे तो भी आपको गणेश जी यहीं मिलेंगे। शुक्रिया पंडित जी। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर इतने हर्षोल्लास के साथ गणपति महोत्सव मनाया जाता है। हम लोग आपसे अपील करेंगे, हम लोग चाहेंगे कि जो लोगों ने कोटला मुबारकपुर का गणपति महोत्सव नहीं देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। अगर आप नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ पर आएँ और यहाँ पर देखें कि किस तरह से गणपति महोत्सव मनाया जाता है। नमस्कार।